हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 6 बजे हुए हैं। तो सुबह सुबह मैं देखी बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो रखा था, मतलब देख करके नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, क्योंकि कल यहाँ पे दिन भर बारिश हुई थी और रात में भी हुई थी। तो वही ये सारे कपड़े रखे हुए थे धुले हुए और ये अच्छे से सूखे नहीं थे, तो रात भर में कपड़े जब नहीं सूखते ना तो थोड़ी सी स्मेल आने लगती है घर के अंदर। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने सोचा मैं इनको बाहर डाल देती हूँ, तो कम से कम अगर अभी धूप नहीं है तो बाहर की हवा लगेगी या फिर थोड़ी देर में धूप आ जाएगी तो सूख जाएंगे। घर के अंदर ना बड़ा अजीब लगता है जब इस तरीके से गीले कपड़े रखे रहते हैं। तो यही उठने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़ों को डाल दिया है और फिर ये सूखते रहेंगे, बाकी मेरे काम भी होते रहेंगे। और आज बनाना है आलू का पराठा, तो थोड़ी सी तैयारी मैंने कर दी है सुबह सुबह उठते ही, मतलब आलू बॉईल होने के लिए मैंने रख दिए हैं। और चलिए अब कर लेते हैं घर की सफाई। सुबह अपने घर की जो भी, पहले तो मैं झाड़ू लगाऊंगी और इसके बाद फिर मैं पोछा मारूंगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था तो सिर्फ मैं झाड़ू लगाऊंगी और चीज़ें जो बिखरी हुई रहती हैं घर में ना तो उनको मैं सही कर दूंगी। और बच्चों की आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, वही उनको थोड़ा सा फीवर हो रखा है और उसकी तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। लेकिन स्कूल जाना भी ज़रूरी है क्योंकि अभी उनका टेस्ट चल रहा है बच्चों का। तो मन तो नहीं था मेरा कि स्कूल जाए वो, लेकिन फिर भी भेजना पड़ेगा। अभी जैसे थोड़ी बड़ी क्लास में जा रहे हैं ना बच्चे, तो ज़रूरी होता है ये चीज़ें, भले ही चाहे वो टेस्ट हो। और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात में भी उसको हल्का सा बुखार था, तो आज जाना भी ज़रूरी है। सैटरडे है और मैं सोच रही हूँ बस आज बस किसी तरीके से चला जाए। कल तो संडे ही है तो कल घर पे आराम करेगा। तो वही पानी रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। वैसे ठंडी नहीं है इतनी ज़्यादा, मौसम ठंडा नहीं है, नॉर्मल ही मौसम, लेकिन फिर भी आज उसके लिए मैंने रखा है पानी गर्म होने के लिए कि गर्म पानी से नहा लो, कहीं नुकसान न कर दे कि और फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। तो थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी और वही पानी वगैरह सब कुछ रख के मैं आई हूँ किचन में। और फिर इधर आ जाते हैं जल्दी जल्दी वाला साफ़ सफाई का काम जो डेली का होता है, जितना और जितना हो सकता है उतना मैं कर लूँगी अभी, बाकी थोड़ा सा रह जाएगा तो फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस तीनों जो दरवाजे हैं मेरे घर के, जो सामने का और दोनों बालकनी, बस वही दरवाजे में पानी डाल देंगे। मतलब दरवाजे के बाहर आने जाने का जो रास्ता होता है ना, तो वहाँ पे मैं पानी ज़रूर डाल देती हूँ। बस यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। वापस से आ गई हूँ किचन में और सारे काम ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी होते हैं, मतलब फटाफट फटाफट करके होते हैं। बस यहाँ पे पानी गर्म हो गया था और अन्य जब देखी कि भैया के लिए पानी गर्म हुआ है तो फिर बोलने लगी मेरे लिए भी करिए मम्मा पानी गर्म। उसको ऐसे ही लगता है, मतलब कि मेरे लिए भी होना चाहिए। लेकिन फिर बाद में बोली मम्मा रहने दीजिए, इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही मुझे और मेरी तबीयत ठीक है। तो चलिए बच्चे हो रहे हैं रेडी और मैं भी जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आलू को मैश करके और फिर इसको थोड़ा सा पका लूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है और उसमें डाल देंगे हल्का सा आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, थोड़ा सा हींग पाउडर और इसके बाद इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को फ्राई करना है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट के लगभग इसको पकाना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे सारे मसाले। तो मसाले तो इसमें कोई भी डाल सकते हैं, मतलब जो पसंद हो। तो मैं तो धनिया पाउडर के अलावा और कुछ भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती हूँ किसी भी सब्ज़ी में। तो धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है। बस तीनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे मैश किए हुए आलू। और आलू डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पका लेंगे, ताकि आलू का जो कच्चापन है ना वो निकल जाएगा, तो आलू के पराठे बहुत अच्छे लगेंगे। और ये जो फिलिंग मैं रेडी कर रही हूँ ना, इससे कुछ भी बनाया जा सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आलू के पराठे के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आलू बोंडा मैं इस दिन बनाई थी ना, तो यही वाली फिलिंग मैं बनाई थी, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। और बस यहाँ पर ये रेडी हो गया है और बच्चे भी हो गए हैं तैयार, अपना पानी वगैरह रख रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना दे रही हूँ। साथ में अभी मैंने चटनी नहीं बनाई है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा चटनी पसंद नहीं करते हैं, तो बच्चे ले जाएंगे आलू के पराठे के साथ में केचप। और चटनी मैं बाद में बनाऊंगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड को चटनी के साथ में पराठे अच्छे लगते हैं।
तो मैं बाद में बनाऊंगी अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। बच्चों को मैं देती भी जा रही थी कि खा लो थोड़ा सा। आरुष भी कल रात में कुछ भी नहीं खाया था, तो वही मैं उसको बोल रही थी कि थोड़ा सा तो कुछ खा लो, क्योंकि कल रात में भी इसने कुछ नहीं खाया था और अभी भी कुछ नहीं खा रहा था। तो वही होता है ना, बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। और बार बार यही कह रहा था, मम्मा गले में मेरे दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैंने भी बहुत ज़्यादा उसको नहीं बोला, अन्या को दे दिया है। और नाश्ता करने के बाद फिर बच्चे चले गए हैं स्कूल, और मैं भी यहाँ पर अब आ गई हूँ अपना सारा काम ख़त्म करके। जो भी थोड़ा बहुत सुबह का काम बचा हुआ था साफ़ सफाई का, वो सारा काम हो चुका है। इसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ भगवान जी की पूजा। तो ये तो था मेरा सुबह का काम, और नाश्ता मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना पड़ा। अभी सिर्फ मैंने बनाई है टमाटर की चटनी, साथ में आलू के पराठे गर्मा गर्म मैंने बनाए हैं। तो बस यहाँ पे चाय भी बन गई है, और चाय के साथ में पराठे अच्छे लगते हैं ना, चाहे कोई भी पराठे हो, चाहे सिंपल ही पराठा हो, लेकिन चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा भी नाश्ता रेडी है, और चाय पीने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी और थोड़ा बहुत जो अपना काम होता है ना वो करूँगी। बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ फ्री, और देखती हूँ अभी क्या करना है। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आई और देख रही थी इन फूलों को। ये फूल ना चारों तरफ से खिले हुए थे, और इसमें कलरफुल मतलब 2-3 कलर के हैं, तो और भी सुंदर लग रहा है ये। और इसका जो पेड़ है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब मैं इसको लगाई थी ना उस टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था इसका पेड़, पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने इसमें कुछ लगाया है। लेकिन जिस दिन से बारिश हुई है ना, उस दिन से इसका जो पेड़ है ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसमें जो फूल आए हैं ना वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैं आई थी यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए, तो मेरी नज़र पड़ी, और ये 2-3 घंटे के लिए ही रहते हैं, इसके बाद फिर से वापस से सूख जाते हैं। और अगर बारिश हो गई ना, तो बारिश होते ही तो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फिर ये इस तरीके से खिले हुए नहीं रहते हैं। तो चलिए अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से शाम के टाइम पे, और कुछ बचे हुए अधूरे काम मेरे हैं जो कल का था। तो यहाँ पे बेसन आया हुआ था पिस करके, और ये मैं डब्बा इसको धुली थी जिसमें बेसन मैं रखती हूँ, स्टील का डब्बा है। तो इसको मैं धो करके रखी थी, और सुबह धूप थी ना, धूप में भी मैंने रख दिया था ताकि ये अच्छे से सूख जाए। बस यहाँ पर डब्बा सूख गया था, तो मैंने सोचा बेसन को मैं रख देती हूँ, वरना फिर ये रखी रखी ख़राब ना हो जाए। तो बस यहाँ पे बेसन को डाल देंगे डब्बे में। और बेसन से याद आया कि बच्चों का था कि मम्मा कुछ बनाइए, जैसे आरुष का मुँह का टेस्ट अभी अच्छा नहीं है ना, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको लग रहा था मम्मा कुछ बनाइए ऐसे फ्राइड टाइप की चीज़ें, जैसे पकौड़े होते हैं। तो बेसन देख कर के मुझे याद आया कि क्यों ना चलो ठीक है मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने थोड़ा सा बेसन निकाल लिया है बर्तन में, और बाकी जो मुझे रखना था वो मैंने रख दिया है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड अभी चले गए थे सब्जियाँ लेने के लिए, और जब वो आ जाएंगे तभी मैं बनाऊंगी। जब तक मैं बालों में ऑयल लगा लेती हूँ, और इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ना, जिससे बारिश होती है, तो ऑयल लगाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब 2 से 3 दिन का गैप हो जाता है ना, अगर बालों में ऑयल नहीं लग पाता, तो हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं जब भी फिर मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं भर भर के मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल लगा लेती हूँ बालों में। बस यहाँ पर ये काम हो गया है। और फिर किसी काम में अगर बिज़ी हो जाओ तो भी मन नहीं करता है ना, जब लेट हो जाता है तो लगता है फिर छोड़ो जाने दो। तो बस यहाँ पे ऑयल लगाने के बाद फिर वापस से मैं आ जाती हूँ किचन में, और कर लेते हैं थोड़ी सी नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जो बेसन निकाला था, इस बेसन में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और मुझे इसका घोल बना करके रेडी करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसका पतला घोल बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बस जैसे हम पकौड़े का घोल बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला ही बनाना है। और मैं आज बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। तो इस तरीके से घोल बना करके मैं रख दूँगी लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये जो बेसन है ना वो बहुत अच्छे से फूल जाए। और जब तक बेसन फूल रहा है, 10-15 मिनट का टाइम है मेरे पास, तब तक मैं सब्जियां धुल करके रख देती हूँ। और पिछले किसी वीडियो में मैं जब सब्ज़ी रखी थी ना, तो आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि सब्जियों को धुल करके रखा करिए, बारिश के टाइम में सब्जियां बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। तो चलिए ठीक है, अब से मैं आप सबकी बात मान रही हूँ, सब्जियों को मैं धो करके ही रखूँगी। तो अभी सब्जियां आई हैं तो इसको मैं निकाल लेती हूँ दूसरे वाली टोकरी में,
और ये हरी सब्जियां जितनी भी हैं सबको मैंने निकाल लिया है। और अब सब्जियों को लेकर के चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे आराम से मैं सब्जियों को धुल लेती हूँ। तो बाल्टी में पानी भर के ही मैंने सारी सब्जियाँ एक एक करके धो करके और फिर मैंने निकाली हैं इस टब में। और सारी सब्जियों को धुल करके मैं रख दूँगी पंखे के नीचे। तो 1 घंटे में इनका मॉइस्चर सूख जाएगा, क्योंकि कभी कभी गीली सब्जियाँ भी फ्रिज में ख़राब हो जाती हैं। तो इन सब्जियों को धोने के बाद मैं रख दूँगी तो ये थोड़ी सी सूख जाएंगी, मतलब इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाएगा। तो इसके बाद फिर रखूँगी तो ये ख़राब नहीं होंगी। तो सब्जियां धुल गई हैं और जो आलू प्याज वगैरह है उसको रख देते हैं। आलू प्याज और लहसुन तो इसको रख देते हैं इस वाले स्टैंड में। बस ये तो हो गया सब्जियों का काम। और इसके बाद अब आ जाते हैं वापस से किचन में। तो अभी मैं टमाटर का ही इंतज़ार कर रही थी। सब्जी के साथ में आया है टमाटर, तो चलिए इसकी चटनी बना लेते हैं। टमाटर को मैंने भून लिया है पहले गैस के ऊपर जाली रख करके, और इसके बाद फिर इसको धुल करके उसका जो छिलका होता है उसको निकाल के फिर इसकी चटनी बनाएंगे। तो इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल करके फिर इसकी चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पर चटनी भी बन जाएगी। इसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेड पकौड़े। और टमाटर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ 80 रुपये किलो मिल रहे हैं टमाटर, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अभी से ये हाल है, आगे पता नहीं कितना और जाएगा टमाटर का रेट। तो चलिए अब बना लेते हैं ब्रेड पकौड़े। और यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ था आलू सुबह का, जिसका मैं पराठा बनाई थी, वो आलू मेरे पास रखा हुआ था, इसी से मैं बनाऊँगी ब्रेड पकौड़े। तो यहाँ पे ब्रेड लिया है मैंने जो कि मीडियम साइज़ का है, बहुत बड़ा वाला नहीं है। और इस ब्रेड के एक स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे 1 बड़ा चम्मच आलू और इसको चारों तरफ फैला देंगे। ब्रेड के ऊपर बराबर से फैलाना है। इसके ऊपर से एक और स्लाइस रखेंगे ब्रेड की वापस से, और इन दोनों को फिर डिप करेंगे बेसन वाले घोल में, जो अभी मैंने बेसन का घोल तैयार करके रखा हुआ था। और इसमें डिप करके फिर गरम तेल में डाल देंगे और इस तरीके से इसको फिर मीडियम आंच में फ्राई कर लेंगे। बस यही है ब्रेड पकौड़ा बनाने का तरीका, और बहुत सिंपल सा, बहुत ज़्यादा आसान भी है। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे ब्रेड के मैंने पीसेस लिए हैं, आप चाहे तो बड़े भी ले सकते हैं या फिर इसी ब्रेड को आप काट भी सकते हैं हाफ़ करके। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसको मीडियम आंच में फ्राई कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ में नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ब्रेड जल जाता है बहुत जल्दी। और यहाँ पर इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। ब्रेड पकौड़ा यहाँ पे मेरा बन करके रेडी हो गया है। बस गर्मा गर्म सभी को दे देंगे, साथ में है चटनी। और ब्रेड पकौड़ा ना बहुत जल्दी बन जाता है। आप चाहें तो बिना आलू के भी बना सकते हैं। ब्रेड को सीधा सा बेसन के घोल में डिप करके और फिर इसको फ्राई कर सकते हैं, और इस तरीके से आलू भी डाल करके इसके अंदर, और फिर इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए कितने सुनहरे, बहुत सुंदर सुंदर ब्रेड पकौड़ा बन करके रेडी हुए हैं। साथ में है टमाटर की और हरा धनिया की चटनी। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा बन करके रेडी हो गया है। और अब मैं सभी को फ्राई कर ले रही हूँ, जितना मतलब लगेगा उतना ही मैं बनाऊँगी। बस यहाँ पर ये बन गया है। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी सुबह की तैयारी करूँगी। कल संडे है तो सुबह मुझे जो भी बनाना है तो थोड़ी सी मैं तैयारी करके रखूँगी, ताकि मुझे याद रहे, वरना फिर मैं सुबह सुबह भूल जाती हूँ मुझे क्या बनाना है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सुबह की तैयारी। और आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।